प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम जी। पेज नंबर 68। महाराज जी जब हिमालय पर्वत से उस शिव जी ने जब उनको दर्शन दिए, दिव्य पुरुष ने बोला कि एक महीना आप यहाँ रहिए और यहाँ पे शिव जी यहाँ रहते हैं और यहाँ सावन के महीने में साधु संत आते हैं, तो उस भाव में हो सकता है तुम्हें सदगुरु मिल जाए। ये सोच के महाराज जी ने वहां एक महीने के लिए धूनी रमाई। लेकिन एक साधु बार बार आके उन्हें ये संदेश देता रहा कि आप तृप्ति बालाजी में जाइए, उनके दर्शन कीजिए, तृप्ति बालाजी में जाइए, उनके दर्शन कीजिए। महाराज जी का मन था वो प्रभावित हो गया उनकी बातों से कि चलो ठीक है अपने चलते हैं तृप्ति बालाजी। ऐसा सोच के उन्होंने अपनी आगे की यात्रा शुरू करी। आगे की यात्रा हिमगिरी से वल्टियर पहुंचे। जब वो एक आश्रम, महात्माओं का आश्रम सोच लख करके, मतलब देख करके उन्होंने क्या किया, वहीं पे अपना एक योग्य स्थान ढूंढा, आसन लगाया और महाराज जी जैसे सोते नहीं थे, अपने घुटनों में सिर रख के सिर्फ बैठे रहते थे। महाराज जी उसी अवस्था में बैठे थे कि एक साधु से एक सन्यासी उनके पास से निकला और महाराज जी ने उनको प्रणाम नहीं किया, ना उनको उनका अनादर भी नहीं किया। सुंदर साथ जी प्रणाम नहीं किया, अनादर भी नहीं किया। ये हैंड रेज जिसने भी कर रखा है, कुछ कहना चाहते हैं? राज दीदी कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा जया है तो मुझे होश दे देना। तो महाराज जी कहते हैं हमने उस सन्यासी को प्रणाम नहीं किया क्योंकि हमारा ध्यान भी नहीं था, हम अपने ध्यान में भी मगन थे और कुछ मुझे उनमें सन्यासी वाली मतलब उनकी चाल डाल में भी सन्यासी वाली बात नहीं नजर आई थी कि चाल में भी उसके अकड़ती नम्रता दिख नहीं रही थी। कुछ ऐसे भाव महाराज जी ने अपने व्यक्त किए कि मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने प्रणाम नहीं किया। पर वो सन्यासी क्या था? वो अहंकारी था। सन्यास तो सिर्फ उसने सन्यासी का वेश जो उसने सिर्फ धारण कर रखा था, सन्यासी वाले गुण नहीं थे उसमें, सन्यासी वाली नम्रता नहीं थी, सन्यासी वाला उसका रहन सहन नहीं था। तो महाराज जी को वो हड़काने लगा, क्या तुम अपने बड़ों को प्रणाम नहीं कर सकते? कौन हो तुम? तो महाराज जी ने कहा कि तन तो ब्राह्मण का ही है। तो कहने लगे अच्छा ब्राह्मण हो, तुम्हें पता नहीं है कि शास्त्रों में लिखा है कि गुरु जो संसार को जो गुरु होता है वो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है, सन्यासी का गुरु अविनाशी होता है। तुम तो हमारे गुरु का भी अपमान कर रहे हो, तुम तो हमें प्रणाम ही नहीं कर रहे हो। तो महाराज जी ने ऐसे ही व्यंग्य से कह दिया, करता आपको प्रणाम लेकिन आप में सन्यासी वाले अगर लक्षण होते तो। इस बात को सुन के उसका अहंकार भाव और जाग गया। अच्छा तो तुझे में सन्यासी नहीं लग रहा, अब मुझे बता, मेरे को पहले तो ये बता के सन्यासी के गुण क्या होते हैं। तो महाराज जी ने भी गीता पढ़ी हुई थी, गीता में उन्होंने भी एक श्लोक सुना के और महाराज जी ने ये कहा कि सन्यासी के गुण होते हैं, वो कामना से रहित होता है, कर्म से मुक्त होता है और दूसरा समान होता है, सबको समान समझता है। अपने में अगर उसने प्रभु की विराजमानता की होती है तो उसको हर जीव में प्रभु की विराजमानता, परमात्मा की विराजमानता दिखाई देती है। लेकिन आप में तो ऐसी कोई विलक्षण बात नहीं थी। तो ऐसी बातें कर करके महाराज जी उसको गुस्से में ऐसे कह देते हैं, गुस्से में मतलब रोब में, टाट और पश्मीने का मेल कभी हो ही नहीं सकता, संगति नहीं है पश्मीना और टाट की, अरे हो ही नहीं, तुम परमात्मा से कैसे मिल सकते हो, अपने भी कह देते हैं कई बार। लेकिन महाराज जी का यहाँ नम्रता का भाव था कि अगर परमात्मा से कैसे मिल सकते हो, अपने भी कह देते हैं कई बार। लेकिन महाराज जी का यहाँ नम्रता का भाव था कि अगर आप परमात्मा से मिले होते तो आप हर जीव में परमात्मा को देखते, इसका मतलब आपको परमात्मा मिला ही नहीं है। सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ जी हम पे भड़क के चले जाते हैं या रहनी में नहीं आ पाते हैं, हम भी नहीं आ पाते हैं, अभी तो हम भी रहनी सीख ही रहे हैं। मंदिर आश्रम में भी दूसरे सुंदर साथ में गुस्सा कर जाते हैं, चीख लेते हैं, चिल्ला लेते हैं। एक्चुअल में उन्हें राज्य मिले नहीं होते, राज्य का सुख सानिध्य उन्हें मिला नहीं होता, उन्हें राज्य की अनुभूति भी नहीं होती। अगर मान लो राज्य की अनुभूति होती तो भी वो
सुंदर साथ में तो कम से कम प्रेम भाव रखते ना, लेकिन वो प्रेम भाव नहीं रख पाते क्योंकि वो अंदर से परेशान होते हैं कि राज्य उन्हें मिले नहीं होते। तो ऐसे ये सन्यासी था, वेश तो उसने धारण कर लिया लेकिन राज्य से मिलन मतलब परमात्मा से उसका मिलन नहीं था। तो वो अंदर से खींचा रहता था, दुखी रहता था। कहीं ना कहीं उसने अगर सन्यास वेश धारण किया था तो अपने धारण वेश का भी वो थोड़ा सा रखता और क्या कहते हैं, और दूसरा वो कहीं ना कहीं तो उसने परमात्मा के लिए कुछ किया होगा, नहीं मिला तभी तो अंदर से चीख भर गई। हम भी सुंदर साथ जी जब अपनी गृहस्थी में खींचते हैं, चीखते हैं, तो मैंने एक बार अपने बड़ों से पूछा, महापुरुषों से, मैंने कहा मुझे बड़ी खींच चढ़ती है, मैं अगर अपने ध्यान में काम कर रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ और मेरा ध्यान भी राज्य का मनन कर रही हूँ, और या कोई और ध्यान में अपने काम में लगी हूँ, कोई बीच में आके मुझे छेड़ जाता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, खींच चढ़ने लग जाती है। या दुकान पे भी कोई मुझे छेड़ता है तो मुझे खींच चढ़ने लगती है, गुस्सा आने लगता है। ये तो हमारी रहनी नहीं है कि हमें खींच भी चढ़ रही है, चीख भी हो रही है। तो उन्होंने मुझे समझाया, मिलन की प्यास है, मिलना चाहते हो, मिलन की प्यास है, मिलना चाहते हो, मिलन हो नहीं रहा। अब जो चीज नहीं मिलती, बच्चा भी हो, जो चीज नहीं मिलती वो चिड़चिड़ाना शुरू कर देता है। ऐसी हमारी हालत होती है सुंदर साथ जी, हम भी चिड़चिड़ाना शुरू कर देते हैं जब हमें राज्य नहीं मिलते। अब आगे महाराज जी क्या कह रहे हैं, बात सुनिए। समझ लिया या और बतावें, एक हल्का सा व्यंग्य किया। महाराज जी कहते इतने में समझ लिया या कुछ और बताना बाकी है, अभी कुछ और जानना चाहते हो? केवल इसी बात को लग करके हमने नहीं प्रणाम किया। मैंने ऐसी बात, तो आप में कोई ऐसे गुण देखे नहीं, मुझे दिखे नहीं, इसलिए मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। जिस श्रेणी के बाबा थे बाबा जी, उस श्रेणी का व्यवहार किया। सुंदर साथ जी, बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहे हैं? जिस श्रेणी के थे बाबा जी, उस श्रेणी का व्यवहार किया। अब चोला चाहे कैसा भी है, बोतल चाहे कैसी भी है, कितनी सुंदर है, नक्शकारी है, सब कुछ है, आकर्षित है बोतल। सन्यासी वेश क्या होता है, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी आकर्षित करता है, ये तो साधु सन्यासी हैं, उच्च कोटि के साधु सन्यासी हैं, या हमें वही विषय बताते हैं तब उससे भी बड़े साधु सन्यासी हमें लगने लगते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि जिस श्रेणी के साधु थे, मतलब बोतल उनकी कैसी थी, सन्यासी की थी। व्यवहार कैसा था, आगे बता रहे हैं कि उसी श्रेणी का उन्होंने व्यवहार किया। अपशब्दों की वर्षा करती, शर्म आवरण तार दिया। महाराज जी कहते इतनी गालियां दी उसने मेरे को, इतने मेरे को अपशब्द बोले कि शर्म को भी उसने तार तार कर दिया। कि मतलब और साधु जन भी क्या सोचेंगे, मतलब वहां बैठे लोग भी क्या सोचेंगे कि साधु ऐसे होते हैं, साधुओं का ये वेश होता है कि हाँ भाई सन्यासी रूप है, लेकिन लड़ाई झगड़ा और इतने सारे, सबके कैमरे ऑफ है, मैं किसको देख के बोलूं, कोई एक तो हाँ जी महाराज जी कहते हैं वो हमारी भाषा में कि बोतल क्या थी, अपशब्दों की। सन्यासी नहीं था, वेश भले ही सन्यासी का था, लेकिन अंदर उसके माया थी, इतनी माया थी कि इतने गंदे गंदे शब्द प्रयोग कर रहा था कि माया के लोग भी ऐसे नहीं करते थे। रुष्ट हुए हमसे एकदम, बोले अब रहना होशियार। महाराज जी कह रहे हैं अब शब्द तो उसने मेरे को बोले और मेरे को धमकी भी दे डाली। धमकी क्या दी, मंगल का दिन आने दो, बतलाएंगे रहना तैयार। महाराज जी को कहता मंगलवार आने दे, फिर देख मैं तेरे को कैसे बताता हूँ कि क्या होता है सन्यासीपना और क्या होता है साधुपना, मैं बताऊंगा तुझे। हमने करी प्रार्थना उनसे, सभी है तुम में समर्थ है, मंगल तक की बाट महात्मा जी क्यों देख रहे हो व्यर्थ। महाराज जी कहते हैं कि मैंने भी उनसे विनम्र प्रार्थना की। क्या की? कि आप तो समर्थवान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आपने तो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं, आप मंगलवार का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपको मंगलवार का इंतजार करने की क्या जरूरत है? जो अभी कृपा कर देते हम पर, हम देख लेते तुमको। महाराज जी कहते कि आप अभी कृपा कर देते, अभी कर दो जो करना है, जो कहना है अभी कर दो, जो अहित मेरा करना चाहते हो अभी कर दो, हम देख लेंगे आपको।
मंगल आवे ना आवे वृथा देर होगी तुमको। महाराज जी कहते हैं मैंने इसको कहा मंगल आए ना आए क्या पता तुम ना रहो, क्या पता मैं ना रहूं, व्यर्थ तुम मंगलवार का इंतजार कर रहे हो। जो तुम्हें कहना है अभी कर लो, जो तुम्हें बताना है अभी मैं तो यही तैयार खड़ा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर महाराज जी क्या कहते हैं मंगल को ही बतलाएंगे चलते बने अकड़ करके। महाराज जी कहते हैं वो साधु अकड़ के ऐसे कहता मंगल को ही बतलाएंगे हम। याद है आपको कि जो वो भूतनाथ बाबा थे उन्होंने भी उसके ऊपर चिमटा मारा था जबरती के ऊपर, क्या कहा था मंगल के दिन आ जाना, मंगल के दिन आ जाना नहीं तो हम तेरे को बतलाएंगे। ये सन्यासी भी क्या कह रहे हैं कि मंगल के दिन आ जाना, मतलब मंगलवार को हम बताएंगे। क्योंकि ये अघोरी बाबा थे, समझ आ गई। ये इनको परमात्मा की प्राप्ति से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कोई साधु संत परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है। उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ अपनी रिद्धि सिद्धियों से मतलब था और डंडे के जोर पे मान सम्मान कराना और डंडे के जोर पे ही सेवा करवाना और डंडे के जोर पे ही अपनी बात मनवाना आता था। बस इनको इतनी ही बात आती थी। महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी इस बात से समझ गए क्योंकि महाराज जी पहले भूतनाथ जी से मिल चुके थे, पहले वो भूतनाथ जी से प्रभावित हुए थे, लेकिन अब इस सन्यासी से प्रभावित क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि उनका पीछे अनुभव था। अब हमारा अनुभव है कि ये गुरुजी ऐसे हैं या वो गुरुजी ऐसे हैं, तो अब हमें पता चल रहा है महाराज जी ऐसे थे, सत्य ऐसा होता है, तो हम क्या मन वाले गुरुओं के चंगुल में फंसेंगे? बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। तो लेकिन हम देखो सुंदर सा जी इसमें एक भाव और भी महाराज जी बता रहे हैं। जब वो भूतनाथ जी से मिले, साधु सन्यासियों में रहे, उनका संग उन्होंने किया, उन्होंने क्या देखा? ना साधुओं में परमार्थ ना परमात्मा की इच्छा। और अघोरी बाबा थे भूतनाथ जी, उनमें भी कोई ऐसा समर्थ नहीं था। तो उनका चलने का तरीका, उठने का तरीका, बोलने का तरीका, वो भाप गए थे, इस बात से परिपक्व हो गए थे। अब उन्हें दिखने लगा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और किसको मुझे गुरु मानना है। लेकिन हम में आज भी परिपक्वता नहीं आई। क्यों? किसी ने भी जरा सी अनुभव की बात कह दी, किसी ने ही जरा सी ज्ञान की बात कह दी, थोड़ा ऐसा ज्ञान बता दिया जो हमें नहीं पता था, तो हम तो उनको अपना गुरु बना लेते। आप हमारे गुरु, आप हमारे सतगुरु, जैसे आपने मुझे बना लिया था। तो महाराज जी कल मुझे कहते हैं, जब मैं अभी तक पढ़ के मैंने कहा ना मैं महाराज जी को मत्था टेकती तो मुझे महाराज जी कोई ना कोई छोटा मोटा अनुभव देते ही हैं, प्रेम बहुत करते हैं। तो महाराज जी मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे गले से लगा के और अब मेरा सर अपने इस छाती पे लगा के और मेरे सिर पे हाथ फेरते हुए, एक हाथ में बलगैया ली हुई है और एक हाथ मेरी सिर पे रखा हुआ है जैसे हम बच्चे को करते हैं, ऐसे हाथ फेर के मुझे कहते हैं बाजार में एक सतगुरु और आने से बच गया। मतलब यूं कह रहे हैं मुझे कि एक अगुआ और नहीं आया सत की राह में, जो सतगुरु बन के बैठ गए उन्हें काहे का, उन्हें खुद नहीं पहुंचे वो सत तक नहीं पहुंचे। मन रूप है, मन तो अभी तक संभला नहीं है, मन में तो इच्छाएं घर कर रही हैं, कपड़ों की भी, ये सेवा मुझे कोई दे दे, ये सेवा मुझे कोई दे दे, मेरा ये घर का काम ये रहता है कोई आके कर जाए, ये इच्छाएं अभी घर कर रही हैं और सतगुरु बने फिर रहे हैं। और मेरे साथ भी तो यही होता, भटक जाती तो आप लोगों के प्रेम में मैं भी अपने को सतगुरु मान के मैं महाराज जी से ये इच्छाएं अभी घर कर रही हैं और सतगुरु बने फिर रहे हैं। और मेरे साथ भी तो यही होता, भटक जाती तो आप लोगों के प्रेम में मैं भी अपने को सतगुरु मान के मैं महाराज जी से कहती तुम सतगुरु दीपक में एक ही हो जो आप समान। महाराज जी कहते मुझे इतना हंसाया उन्होंने कल, मुझे कहते नहीं हुए तो तू मेरे समानी, जब मैं तेरे अंदर आ गया है तो तू मेरे समानी, तेरे में मेरा बल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सतगुरु नहीं बनना है, किसी का गुरु बनना ही नहीं है, हमें दास बन के रहना है। राम रतन महाराज जी हमेशा दास बन के रहे। जो लोग उनसे मिले हुए हैं, इस बैठक में भी होंगे, वो अच्छे से जानते हैं इस बात को कि महाराज जी हमेशा दास बन के रहे। कभी उन्होंने राज्य महाराज मतलब महाराजियों वाली पदवी पानी ना उनके मन में थी और ना उन्होंने ऐसा व्यवहार भी नहीं किया सुंदर साथ के साथ।
एक छोटा सा प्रसंग उनके समय का मुझे सुंदर साथ बताते हैं और मैं हर बार सुनती हूँ और हर बार आत्म विभोर हो जाती हूँ कि महाराज जी जब शेरपुर में उनको उपाधि मिल गई थी, श्री 108 की उपाधि मिल गई थी, तब महाराज जी जो भी कोई सेवा देता था ना, महाराज जी नहीं ध्यान रखते थे, कोई दे रहा है कोई ले रहा है। उसमें एक गरीब इंसान था, बहुत मतलब गरीब बुढ़िया औरत थी, पता नहीं आदमी था, ऐसे कुछ बताते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं था, आने जाने का किराया तक भी नहीं था। लेकिन जब सब लोगों को वो देख रहा था ना कि महाराज जी के आगे वो इतनी इतनी चीजें पेश कर रहे हैं, इतने इतने अच्छे वस्त्र, महाराज जी को इन चीजों से बिल्कुल भी लगाव नहीं था और उनको लास्ट तक ही नहीं रहा। तो महाराज जी ने क्या देखा कि वो औरत आई और उसने ना 1 रुपए का सिक्का उनके हाथ में था, पता नहीं 1 पैसा था, ऐसे ही कुछ था उस समय पे, 1 पैसा ही होगा क्योंकि गरीब वो थी। वो 1 पैसा उन्होंने महाराज जी के हाथ में रख दिया। अब महाराज जी उसने उस सिक्के को ले लिया, उस सिक्के को लिया, ऐसे पलट रहे हैं वैसे पलट रहे हैं ऐसे पलट रहे हैं। अब जो उनके साथ बैठे थे वो कहने लगे महाराज जी इतनी बड़ी बड़ी चीजें आई हुई हैं, आपने उनको तो नहीं देखा है और आप ये एक सिक्के को इतना देख रहे हो। महाराज जी कहते इसके पास कुछ और था ही नहीं, जो लोग दे के गए हैं ना मुझे, वो जो उनके पास है उनमें से कुछ दे के गए हैं। जैसे कहते हैं ना भीख में से भी भीख दे दो तो 3 लोग पार हो जाते हैं, कि हमारे पास कितने हैं, 10,000 है तो हमने 1,000 रुपए राज्य के लिए निकाल दिए, ये समझ लो कि ये तो भीख में से भीख देना। अब जिसके पास है ही 1 पैसा और वो 1 पैसा भी उसने उनको समर्पित कर दिया, तो उसने अपना वस्त्र सब कुछ समर्पित नहीं कर दिया? नहीं, हम जाते हैं पन्ना जी जाते हैं, शेरपुर जाते हैं, हम क्या सोच के जाते हैं, राज्य में आपके लिए ये ले जा रही हूँ, मैं आपके लिए वो ले जा रही हूँ। पहले अपना बजट देखते हैं, बजट के हिसाब से चीज खरीदते हैं कि वहां पे भी ये चाहिए यहाँ पे। महाराज जी कहते हैं कीचड़ से लिपटे हुए बच्चे की तरह क्यों नहीं आ जाते तुम मेरे पास? जैसे एक बच्चा कीचड़ में लिपटा हुआ हो और कीचड़ में गिर गया हो, ऐसे भी समझ लो। अगर वो बाहर निकल के माँ के पास आएगा, माँ क्या अपने कपड़े देखेगी कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे? वो झट से उस बच्चे को लेगी और जाके उसकी साफ सफाई करेगी, फिर अपने कपड़े भी साफ करेगी या बदलेगी। महाराज जी कहते हैं तुम इतने इतने वस्त्र इतनी इतनी चीजें तो लेके आते हो, लेकिन खुद अपना वस्त्र तुम मेरे को नहीं सौंपते हो। जो सौंपने वाली चीज है वो धर्म में देखिए, अब गुरु जो होते हैं अपने स्वार्थ के लिए जब किसी से जुड़े होते हैं, किसी भी सुंदर सा से, किसी का अनुभव हो या ना हो, मेरा अनुभव है क्योंकि मैंने बहुत महाराज जी के होते हुए भी, महाराज जी मेरे जीवन में आज से 20-22 साल पहले ही आ गए थे जब मैंने इनके बारे में जानकारी लिया, इन्होंने मुझे अपने सानिध्य में लिया। उसके बाद भी मैं अपने धर्म में गुरुओं में काफ़ी भटकी, मुझे काफ़ी भटकाव मिला। मैं एक मतलब बड़े महाराज जी को ही किसी तन में देखना चाहती थी कि महाराज जी मुझे दिखें, महाराज जी मुझे मिलें। इस तरह से मेरी खोज थी कि महाराज जी आप मेरे लिए नहीं आओगे, आप उस समय के सुंदर साथ के लिए आए। अगर मेरा जन्म आपके जाने के बाद हुआ तो इसका मतलब आप इस जन्म में भी तो मेरे लिए फेरी लगाओगे। इस चक्कर में मैंने बहुत भटकाव झेला। तो अब देखिए मैं ऐसे गुरुओं के चंगुलों में भी आई कि जो विषय वासनाओं में ही भरे हुए थे और विषय वासनाओं में ही भेज रहे थे, माया की ही बात करते थे, माया के अलावा सत्य की बात नहीं करते थे। जब मैंने भी उस चीज़ का मंथन किया अपने आप में, उस चीज़ को देखा, तो मुझे क्या लगा कि नहीं, ये गुरु हमें राज्य तक नहीं पहुंचा सकते, माया की चीज़ दे सकते हैं, विषय वासनाओं में इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें राज्य तक नहीं पहुंचा सकते। मैंने भी अपने गुरुओं को छोड़ा, मैंने भी कई गुरु बदले। देखो बड़े महाराज जी के होते हुए भी मैंने कई गुरु बदले। हालांकि सूक्ष्म रूप से जो मुझे महाराज जी बचा रहे थे, तो उन गुरुओं से भी मुझे महाराज जी खुद ही बचा रहे थे, मेरा बचाव वही कर रहे थे। लेकिन मैं तो भटक गई थी ना, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। उसके बाद वो गुरु नहीं छोड़ना चाहते। अब गुरु क्या करते हैं, गुरुओं को क्या लगता है कि जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि भूतनाथ को क्या लगा कि कारूदास मुझे भगा के ले गया, तो गुरुओं को क्या लगता है कि किसी सुंदर साथ ने इनको भड़का दिया मेरे खिलाफ, इसलिए ये भड़क गया और इसने मेरा साथ छोड़ दिया। महाराज जी कहते हैं कि फिर गुरुओं को क्या लगता है, जो गुरु हमसे स्वार्थ से जुड़े होते हैं उनको ये लगता है किसी की बातों में आ गया, कुछ आ गया, इस तरह की बातें वो सोचने लग जाते हैं।
फिर खुद ही आके बात करते हैं कि हमने आपको कोई आपका ये बात का उल्लंघन किया, लल्लो पच्चो करनी शुरू कर देते हैं अपने शिष्यों की या जो भी है। उसके बाद ऐसे गुरुओं से ये कह के ही डायरेक्ट साफ, अगर वो गुरु पीछा नहीं छोड़ रहे हैं या आप नहीं छोड़ पा रहे हो, दोनों कंडीशन में अपने आत्म मंथन करके अपने हृदय में एक टारगेट रख के कि हमें इस गुरु से कोई प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, अपने आत्म बल से इस बात का फैसला करके अपने निर्णय को खुद लेके उस सदगुरु से हाथ जोड़ के ये कह देना चाहिए कि हमें आपसे जो चाहिए हमें नहीं मिल रहा है, तो हम आपके साथ नहीं रहना चाहते या हम आपके सानिध्य में नहीं रहना चाहते, और एक सुंदर साथ का भाव देते हुए आप अपना गुरु बदल सकते हैं। मुझे ये बात महाराज जी ने समझाई कि कोई भी शिष्य अगर अपने गुरु से उखड़ता है तो उसका आत्म मंथन होना चाहिए। अब महाराज जी देखो, महाराज जी कितने पीछे उनको पहले ही पता चल गया था, जब वो क्या कहते हैं शक्कर के ढेर में लोटपोट होके आए थे, जब वो उन्हें वन मानुष कह रहे थे, महाराज जी को तभी ही उनके माइंड में ट्रिक कर गई थी ये बात कि हाँ भाई ये गुरु के लाने लायक नहीं है, या इसमें कोई परमार्थ या परमात्मा का वो नहीं है। जब वो राजा की गाड़ियों वाला प्रसंग हुआ तब उन्हें ये पता चल गया कि ये सेवा भावी तो है, सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन सेवा करना नहीं चाहते, सेवा करवाना चाहते हैं। गुरु क्या जो सेवा करे और खुद भी करे और उनके शिष्य को भी आगे ये प्रेरणा दे कि हाँ भी आप सेवा करो, सिर्फ शिष्यों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, यूं नहीं कि बस शिष्यों से सेवा करवाता रहे। तो महाराज जी ये गुण देखना चाह रहे थे उसमें, जो उसमें उनको नहीं मिले। खोज तो वो करने निकल ही पड़े थे ना, जब उन महापुरुष ने एक ज्योत के रूप में उनको दर्शन दिए और उनसे कहा कि मेरे से अपनी साहिबी ले लो, तो महाराज जी ने क्या कहा, साहिबी तो हम लेना चाहते हैं पर हमें इस लायक कोई नहीं दिख रहा। तो अब उनकी ढूंढ तो हो गई थी ना सदगुरु की कि हाँ भी किसी ना किसी रूप में तो सदगुरु मिलेंगे। फिर भी महाराज जी उनके साथ चलते रहे, महाराज जी उनको समझाते भी रहे, महाराज जी उनको कहते भी रहे। जब उनका मन पूरी तरह से उनसे टूट गया, जब उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो जब तुम्हें जबरदस्ती बांध के रखूंगा, मैं तुम्हें जबरदस्ती कुछ खिला पिला दूंगा, मैं तुम्हें कोई टोने टोटके कर दूंगा, तो महाराज जी कहते हैं कि अच्छे से अपने गुरु को पहले जांच लो, परख लो। जब तक तुम्हारा अंदर से मन ही ना हो जाए, तुम्हारा आत्मबल इतना प्रबल ही ना हो जाए कि हाँ इस गुरु से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ो। ऐसे ही सुंदर साथ जी माया में भी, अगर मान लो कोई पर्सन हमें परेशान कर रहा है, या कोई नौकरी हमें परेशान कर रही है, या कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है, और वो हमें इतना परेशान कर रही है कि हमारे मन में ये भाव आ रहा है कि हम इसे छोड़ दें, हम इसे छोड़ दें, हम इसके बिना रह सकते हैं, ये तो इसकी वजह से मेरा मतलब आध्यात्मिक स्तर गिर रहा है, या मैं आध्यात्मिकता में भी गिर रहा हूँ और मैं संसार में भी गिर रहा हूँ, तो उस इंसान को तब तक ना छोड़ें जब तक आप उसे अकसत ना जाए। मान लो एक नौकरी से हम परेशान हैं और हमारा हर रोज यही मन होता है नहीं मुझे नौकरी नहीं करनी, मेरा कलीग मुझे ऐसा कहता है, या मेरा ओनर मुझसे ऐसा कहता है, मुझसे वैसा कहता है, तो महाराज जी कहते हैं तब तक उस नौकरी को ना छोड़ो जब तक तुम पूरी तरह से अकसत ना जाओ। और उसको छोड़ने के बाद, जब तुमने उसको छोड़ दिया, उसके बाद तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओ। एक नौकरी का ही एग्जाम्पल दिया मैंने, तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ कि मजदूरी करने को तैयार हो जाओ, कुछ भी करने को तैयार हो जाओ, लेकिन उस नौकरी पे वापस मत जाओ। तो महाराज जी हमें ये दोनों बातों में यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर हमें कोई चीज़ परेशान कर रही है, कोई, तो उससे तब तक परेशान होते रहो जब तक तुम्हारा आत्मबल जागृत ना हो जाए, जब तक तुम उससे इतनी तरह से ना अक जाओ कि अब मान लो हम किसी का इतना ज़्यादा कर रहे हैं, हम उससे खिला भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, फिर भी हम उसके लिए कर रहे हैं, नहीं जी मेरी जिम्मेदारियां मुझे करना है, नहीं जी ये तो मेरा सेवा भाव है जी मुझे करना है। तब तक करते रहो जब तक तुम्हारे मन में ये भावना आ जाए कि इसकी जगह मैं किसी जानवरों को खिला लूँ खाना, लेकिन मैं इसे नहीं दूंगा अब खाने के लिए। मतलब जिससे परेशान हो रहे हो, इतने ज़्यादा परेशानी होने के हद तक उसके साथ रहो कि तुम्हारा आत्मबल जागृत हो जाए, तुम्हारा आत्मबल प्रबल हो जाए। अब मान लो कोई तुम्हें ताना दे रहा है, बार बार रोज तुम्हें एक ही ताना दे रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते,
तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। एक सुंदर साथ की बात बताती हूँ मैं। उस सुंदर साथ ने मुझे बताया अपना अनुभव, तो मैं वो बता रही हूँ कि जब वो छोटी थी तो उनके माँ बाप, जैसे पिता उनके बीमार रहते थे तो माँ उनकी कुछ करती नहीं थी, हल्का फुल्का कुछ काम कर लेती होगी तो उससे उनकी गृहस्थी चलती थी। तो वो अपने जैसे चाचे चाचियों पे या दादा दादियों पे डिपेंड थे, मतलब दादा दादी खर्चा देते थे या चाचा चाची खर्चा देते थे। तो उनकी जो बुआ थी वो थोड़ी अलग ही स्वभाव की थी। तो वो अक्सर वो कहती थी कि अक्सर मेरी बुआ मुझसे ये ताना दिया करती थी कि जैसे इसकी माँ बीमार पति के साथ, मतलब उसके पापा उसकी माँ को मारते भी थे, कि अपनी माँ, जैसे इसकी माँ अपने पति की मार खाती रहती है ना, ये भी सारी जिंदगी पढ़ती लिखती तो ये है नहीं, सारी जिंदगी अपने पति की मार खाएगी और भांडे बर्तन ही धोएगी लोगों के। तो वो ये कहती थी कि मेरे को, वो इतना ज़्यादा बोलती थी ये बात और मैं जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि एक तो मैं दबी हुई थी कि हम उनके खर्चे पे रह रहे थे, और दूसरा हमारा आत्मबल भी इतना नहीं था, हमारी रहनी भी ऐसी नहीं थी, हम राज्य में भी नहीं लगे हुए थे। हकीकत तो ये थी कि उन्हें राज्य में परिणामी धर्म में तो पैदा हुए थे लेकिन राज्य में नहीं लगे हुए थे। राज्य को मानते थे लेकिन उन्हें इतना समझ नहीं थी, कुल मिला के राज्य में नहीं थी। तो वो कहते हैं कि मैं जवाब नहीं देती थी, लेकिन मेरा आत्म बल इतना मतलब इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया कि जब उसकी शादी हुई तो उसका पति भी उसको अच्छा नहीं मिला, तो उसके दिमाग में यही बात घूमती थी कि मुझे लोगों के बर्तन भांडे मांजने पड़ेंगे, मुझे लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। तो वो कहती हैं कि मैंने अपने आप को इतना प्रबल किया कि मैंने ऐसी हालत अपनी नहीं कर ली। तो उसने इतना आत्मबल ले लिया कि वो एक दिन कोई भी काम करके वो इतनी इंडिपेंडेंट हो गई कि वो अपनी गृहस्थी खुद ही चलाने लगी, वो अपने पति पे भी डिपेंड नहीं हुई। तो सुंदर साथ जी, हमें उस पर्सन से इतना ज़्यादा सुनना है, इतना ज़्यादा सुनना है कि हमारा आत्मबल स्ट्रोंग हो जाए। जैसे बीतक से उसका एक उदाहरण देती हूँ। बिहारी जी थे, उनके पास गादी भी थी, धन संपदा भी थी, उनके पास रिश्ते नाते भी थे, सब थे, लेकिन फिर भी उनको राज्य की नींद नहीं थी। ब्रह्मशिष्टि थे लेकिन उनको वो मौज मस्ती में नहीं रहते थे, हमेशा दुखी रहते थे, सब कुछ होते सोते भी। और इधर श्री जी, उनके पास कुछ भी नहीं था, बिहारी जी ने उनसे पत्नी का त्याग भी करवा दिया था, सब कुछ करा के भी श्री जी मस्ती में मस्त थे और उनको राजी ने नवाजा, और बिहारी जी हमेशा कलपते ही रहे, हमेशा ईर्ष्या द्वेष में ही रहे। मतलब हमें सहने वालों में से बनना है, किसी के ऊपर अत्याचार करने वाला नहीं बनना है। अगर हम सहने वालों में से बनते हैं तो हमारा आत्मबल ऑटोमेटिकली स्ट्रोंग हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि बेवजह सहना है, लेकिन अगर हमें सहना पड़ रहा है, या हमें अपने दुकान वालों की भी सहनी पड़ रही है या नौकरी वालों की भी सहनी पड़ रही है, इस हद तक सहो कि बाद में जब उसे ठुकराओ तो उसकी तरफ पलट के नहीं देखो। प्रणाम जी, मैंने अपने अनुभव आप लोगों के सामने रखी, या जो महाराज जी ने मेरे मन में बुझाया मैंने आपके सामने रखा। मेरे शब्दों से अगर किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साहब जी। तुम एक कीचड़ में लिपटे हुए बच्चे की तरह हो ना। तुम क्या आते हो और कीचड़ लपेट के ले जाते हो, कैसे ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, मेरा ये काम कर दो, मतलब इस तरह से करते हो। क्या धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या चाहिए था तुम्हें? मैं जवान पे क्या है, मुझे राज्य चाहिए, मुझे राज्य से मिलना है, और अंदर क्या है, वासनाएं घर कर रही है। अब महाराज जी इसका रास्ता भी बताएंगे, मन को साधने का। अभी तो महाराज जी का मन ही चल रहा है, जैसे जैसे महाराज जी साध देंगे शायद हमारा भी साध जाए। सॉरी, मैंने आप लोगों को अपना अनुभव बताया, अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो जी मेरे पास ही छोड़ दीजिएगा। लेकिन मैंने जो आनंद राज जी के साथ प्राप्त किया, मुझे बहुत अच्छा। कल रात भी महाराज जी मेरे को पूरी मतलब जैसे बैठी थी तो बड़े आराम से कह रहे थे, और सतगुरु साहब कैसे हो। मैंने कहा महाराज जी ले लो परीक्षा, जितनी मर्जी ले लो, मैं इन चक्रों में पढ़ूंगी नहीं। मैं किसी को नहीं कहूंगी कि मेरे को सदगुरु बना के हार पहनाओ, और मैं अपने वस्त्र भी संसारी के रखूंगी, सन्यासन नहीं बनूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने दुनिया में रह के आपको पाना है, मैंने अपने अंदर का बल थोड़ी ना किसी को। अब एक सुंदर सा जी महाराज जी इसमें ये भी बात मुझे रात जो समझा रहे थे कि अगर हम धर्म में है चाहे हम माया में है, दोनों ही चीजें, अपना जो मेन लक्ष्य होता है माया में भी, मान लो किसी ने कुछ बनना है और उसके एवज में
लोग उसे भटका रहे हैं कि नहीं नहीं तू इस रास्ते पे मत चल, ये रास्ता गलत है, उनकी बातों का अनादर मत करो, कह दो हाँ ठीक है, लेकिन अपने अंदर जो लक्ष्य है ना उस लक्ष्य पे डटे रहो। अगर हम माया में हैं, हम माया के कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पे डटे रहना है। क्या? हमें राज्य चाहिए, हमें राज्य चाहिए। वो कैसे? वो मैं आपको बताती हूँ। जो मुझे महाराज जी ने रात को बात समझाई, मैं आपको समझाती हूँ। महाराज जी कहते हैं कि क्या हम अपनी इंद्रियों को साध सकते हैं? साध सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हम अपनी आंखों को इधर उधर जाने से रोक सकते हैं? अपने कानों में आवाज कोई जा रही है तो रोक सकते हैं? अपने जीवा स्वाद को रोक सकते हैं? नहीं रोक। महाराज जी क्या समझाते हैं? अगर तुम्हारा मन विरक्त हो गया, अगर तुम्हारा मन सद गया, तो तुम्हारी ये सारी चीजें अपने आप सद जाएंगी। कैसे? खा रहे हो लेकिन स्वाद नहीं आ रहा, क्यों? मन लगा हुआ है, सदा हुआ है, राज्य चाहिए। ठीक है? आंखें देख रही हैं सब, लेकिन सब में राज्य को देख रही हैं। एक छोटे बच्चे में भी राज्य को देख रही हैं, एक हनुमान जी की मूर्ति में भी राज्य को देख रही हैं, अगर बाई द वे सामने आ जाती है तो। और मान लो अपने घर परिवार के 4 सदस्य हैं, उसमें भी राज्य को देख रही हैं। तो मतलब क्या, अगर मन सद जाता है तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने हाथ में आ जाती हैं। बिल्कुल हम माया में ऐसे रह सकते हैं जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ उसे छू के जाता है क्या? नहीं। लेकिन हम लोग अपने मन को नहीं साधते हैं। हम सोच रहे हैं वो दिख रहा है, नहीं मुझे नहीं देखना, वो सुन रहा, अरे किसी की आवाज कानों में जा रही है, नहीं नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, अगर कोई आवाज कानों में जा रही है तो ये सोचना चाहिए कि हम अगर अपना मन ही राज्य को समर्पित कर दें, राज्य आप जानो, ये मन आपका। तो महाराज जी क्या कह रहे थे, मुझे ये समझा रहे थे कि मान लो किसी की आवाज कानों में गई, हमने क्या सोचा, राजी आपने सुनवाई, कोई वजह होगी, कोई कारण होगा जो ये आवाज मेरे कानों में गई है। या तो आप मुझे अगर कोई अपशब्द गए हैं, या तो आप मुझे इससे दूर होने के लिए या विरक्त होने के लिए कह रहे हो, या फिर अगर कोई ऐसी बात गई है ज्ञान की या कोई समझदारी की बात गई, तो इससे मेरे को संदेश क्या देना चाहते हो आप? क्या संदेश है आपका कि आप जो मुझे सुनाना चाहते हो? तो उस पे मन मंथन करिए। और अगर निंदा है तो राम महाराज जी ये भी कह रहे हैं ना कि निंदा नहीं सुननी, बस उस निंदा पे ध्यान नहीं देना। मतलब कोई ना कोई हर चीज राज्य को सौंप दो, हर चीज। महाराज जी हम अपने मन को काबू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारा मन कब काबू होगा? जब हम अपने सतगुरु के चरणों में, अपने राज्य के चरणों में रख देंगे। अब जो तू सुनवाएगा कर्महीन होना है। सन्यासी के वस्त्र भले ही नहीं धारण करने, लेकिन कर्महीन होना है। ये जो गुण महाराज जी ने बताए वो हमें करना है। हमें सब में राज्य को देखना है, अपने घर के 4 सदस्यों में भी राज्य को देखना है, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना और अपनी कामनाओं से रहित होना है। हमें कोई कामना नहीं करनी, एक राज्य तू चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये काम हम अपने घर में बैठ के गृहस्थी रूप में भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसे कैसे समझोगे? पहले मैं प्रसंग पूरा करूं या इसी बात को समझा दूं? कोई मुझे अब महाराज जी कहते हैं कि ये बात समझो कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। मैं उसी क्षण आ जाऊं तुमसे मुलाकात करने जब तुमने मुझे बुलाया। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत पीक पॉइंट है ये आज की बैठक का, जो महाराज जी ने मुझे उपजा दिया कि मैं आप लोगों को बताऊं। महाराज जी कहते हैं कि मैं मिलने आ जाऊं तुमसे। मैंने महाराज जी से इच्छा की हुई है ना कि मुझे ये बीतक खत्म होने तक आप मुझे मिल जाना। मैंने एक प्रार्थना है, कैसे मिल जाना, कि मैंने आपको एक बार नूरी स्वरूप में, चाहे मुझे स्वप्न में ही दर्शन दो आप, लेकिन मुझे एक बार साक्षात मिलो, चाहे मुझे चितवनी में मिलो, चाहे मुझे कैसे मिलो। तो महाराज जी मुझे कहते हैं अगर मैं तुझसे मिलने आऊं, ठीक है, और तेरे मन में ये तन छोड़ने की इच्छा ना हो, तेरे मन में भी ये बात है नहीं दीक्षा की शादी करनी है, नहीं अभी तो मैंने घर बनाया है, मुझे घर का सुख भोगना है, या मुझे अभी नौकरी करनी है, या मुझे नौकरी पे अभी ये करना है, या हम जिन लोगों की जो इच्छा है कि मैंने अभी इतनी सारी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली, मुझे उसका भी अभी कुछ भोगना है, या मेरे को अभी मेरे पोते देखने हैं, या मेरी पोतियां देखनी है, या मेरे बेटे की शादी देखनी है, इस तरह की भावना अगर तुम्हारे मन में आती है तो तुम ये समझो कि
पालन करना ही नहीं चाहते। तुम्हारा मन कहाँ भाग रहा है? पीछे पीछे या आगे आगे भाग रहा है कि मेरा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, मेरा ये कैसा होना चाहिए। लेकिन अगर एक मन में साधिता है कि हाँ भाई महाराज जी, अगर राज्य आप मिल जाओगे और आप मेरे तन से भी मुझे ले जाओगे तो मैं उसी पल तन छोड़ने का बल कर लूंगी। जब ये पीक पॉइंट आपके मन में आ जाए और आपकी कामनाएं खत्म नहीं होंगी, तब तक राज्य मिलने वाले नहीं है। समझ गए मेरी बात, या और थोड़ा डिटेल में बताऊं? प्रणाम जी, कोई बताएगा मुझे कि मैं आगे और बताऊं इसको थोड़ा सा, या समझ आ गई बात? थोड़ा और, जैसे आप चितवनी में बैठे, थोड़ा और जैसे हम चितवनी में बैठे, हम बैठते ही हैं सारे, और लगे ना लगे वो तो राज्य की मेहर है, लेकिन हम चितवनी में बैठे अनुभूति सबको है राज्य की। अगर अनुभूति ना होती तो ये बैठक में उपस्थिति भी ना होती। अनुभूति सबको है कि राज्य है, राज्य अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अंगना को इस बात का एहसास है कि मेरा प्रीतम है, लेकिन मेरी कामनाओं की वजह से मुझे नहीं मिल रहा है। हम चितवनी में बैठे, हमारे मन ने सत मन ने राज्य से बात करनी शुरू कर दी। राज्य से बात हो रही है, राज्य कह रहे मुझसे मिलना चाहती है। मैंने कहा हाँ मैं मिलना चाहती हूँ। कोई और कामना है? नहीं है। अच्छा फिर चलते हैं। फिर उसी टाइम अगर कामनाएं जाग गई, हाय मैं कैसे चलूं, मैं कैसे करूं, अभी तो ये रह गया, अभी तो वो रह गया, उसी टाइम मंडराना शुरू कर दे, तो इसका मतलब मन सदा नहीं है, अभी मन में कामनाएं है। नहीं तो उसी टाइम कह देते ना चलो, क्या होता, सुरता ही तो जाती, तन थोड़ी ना जाता, और चला भी जाता तो क्या हो जाता। भी हम ये सोचते हैं हमारी जीवन लीला समाप्ति के बाद, समाप्ति का जब समय आता है तो ये जागृति नहीं है, अभी हम नींद में हैं, इसलिए हम नींद चाह रहे हैं, अभी माया चाह रहे हैं। जागृति क्या है? जब आपका मन करे तब ले जाओ बस, अब मेरी कोई कामना नहीं है, ये भाव है। अब समझ आ गया प्रभा दीदी? अच्छा समझ गए। चितवनी में बैठने से जब ऐसा अनुभव मुझे भी हुआ था पन्ना जी में, लेकिन मेरे मन ने तो मुझे, श्री जी ने मुझे कहा चलना है, मैंने कहा नहीं अभी ये करना है, अभी तो वो करना है। राजी कहते बैठ के मैंने ये अपना अनुभव मेरे बड़ों को बताया जिनसे मैं जुड़ी हुई थी, महापुरुष सुंदर साथ, तो वो मुझे क्या कहते, फिर फंस गए ना माया के खेल में, फिर फंस गए, कह देते राज्य ले चलो, क्या होता, सुरता ही तो जाती, सुरता लग जानी थी परम धाम में, लेकिन परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा थी जी, फेल हो गए। हाँ अब फेल हो गए, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा अब मैं फेल हो गई, पन्ना जी में बैठ के, गुम्मट जी में बैठ के मैं फेल हो गई, मेरा क्या फायदा हुआ इतना समय चितवनी में बैठे रहने का जो मैं फेल हो गई। तो वो मुझे कहते क्या हो गया, अब माया में आए हैं, गलती तो करेंगे ही, गिरेंगे भी उठेंगे भी, इसका मतलब ये थोड़ी ना घर नहीं चलेंगे। पार्क में बच्चा खेलने आया है, वो कूदेगा भी, नाचेगा भी, हारेगा भी, जीतेगा भी, खेल खेलेगा तो हारेगा भी, जीतेगा भी, कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करो, दोबारा से अपने मन को दृढ़ करो, दोबारा से अपने मन को साध दो, और फिर जब चितवनी में बैठो और चित लग जाए तब राज्य से और कोई इच्छा नहीं, मन को साधने की कोशिश करो। जब उन्होंने मुझे ये बात बोली तो मेरे मन में शांति पड़ी, नहीं तो मैं इतनी विचलित हो गई थी कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, जब राज्य मुझे पूछ रहे हैं और मैं कह रही हूँ नहीं नहीं नहीं। तो मतलब इस तरह की बात सुंदर सा जी राज्य अनुभव में तो है, लेकिन गुरु महाराज की जय, बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम जी। हम लोगों की छठी लहर, अब हम लोगों की छठी लहर समाप्त हो गई थी। छठी लहर में महाराज जी को जो 4 वचन मिले थे, दूसरे वचन का महाराज जी ने पालन किया। पहले वचन का पालन तो उन्होंने तुरंत ही किया, लेकिन दूसरे वचन के पालन के लिए भी वो अग्रसर रहे। जैसे उनको साधु संतों की संगत मिली तो वो उनके साथ रहे, उनके बीच रहे, वो भी दृष्टा बन के धर्म में साधुओं का व्यवहार रहनी देखते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में साधुओं के
जो भूतनाथ जी थे वो साधु और जो बाकी के साधु थे, उन साधुओं के प्रति मन में कोई श्रद्धा भाव या कोई बहुत ज़्यादा प्रेम भाव नहीं आया कि हाँ भी मुझे इनकी संगत करनी चाहिए। उनके मन में ऐसी कोई विशेष भावना नहीं आई कि नहीं अब मुझे साधु संगत के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ उन्हें लगा नहीं। वो दृष्टा बन के सिर्फ साधु संतों की रहनी देखते रहे। 7वीं लहर में महाराज जी 6ठी लहर में की समाप्ति होते तक महाराज जी फिर अपनी यात्रा को पैदल ही अकेले ही तय करने लगे और वो साधुजन अलग तय करने लगे और महाराज जी अलग तय करने लगे। 7वीं लहर पेज नंबर 58 क्या कह रहे हैं महाराज जी? अलग हुए जिस वक्त से हमसे वे महाराज, निज शरीर में दो गुना जाग उठा वैराग। यात्रा वैराग भाव की अधिक लगी अपनी बढ़ने, जिसका असर पड़ा खाने पर एक दिन छोड़ लगे खाने। महाराज जी कहते हैं कि जैसे ही वो महात्मा जी मुझसे अलग हुए, मैंने उनको हाथ जोड़ दिया और वो भी मेरी इच्छा को जान के, शायद मेरे भले के लिए या मेरी इच्छा को मानकर उन्होंने अब मेरे से अलग हो गए। जब वो तो वो क्या कहते हैं कि मेरे शरीर में जो हर्ष हुआ कि भाई कि महाराज जी ना उस भूतनाथ जी के साथ बंदिश महसूस कर रहे थे, घुटन महसूस कर रहे थे। घुटन इन द सेंस कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था, स्वतंत्रता नहीं महसूस कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि घर गृहस्थी में भी बंधा हुआ इंसान यहाँ साधु संतों में भी आके बंध गया कि एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं जैसे ही वो साधुजन मुझसे दूर हुए तो मेरे जो शरीर में जो वैराग था, मतलब मेरे मन में जो वैराग था वो 2 गुना हो गया। 2 गुना मतलब मेरे मन में शांति हो गई, एक अपार मतलब शांति का अनुभव मैंने किया और मेरे मन में वैराग्य, वैसा ही वैराग्य उत्पन्न हो गया जैसा मैंने अपने घर छोड़ते वक्त जो वैराग्य मैंने महसूस किया था, वही वैराग्य मुझे अब इन साधुओं से अलग होके हुआ कि कहीं ना कहीं जो साथ रहता है उससे मोह हो ही जाता है। महाराज जी ऐसा भाव जता रहे हैं। फिर क्या कहते हैं कि फिर हमारी यात्रा तो हमारी आगे बढ़ने लगी, लेकिन वैराग भाव और ज्यादा बढ़ता चला गया कि अब हमें किसी साथी संगी की जरूरत नहीं महसूस हो रही थी, किसी साधु संत की जरूरत नहीं महसूस हो रही थी, जिसका असर पड़ा खाने पे एक दिन छोड़ लगे खाने। महाराज जी कहते कि जिस चीज का असर मेरे खाने पे भी पड़ने लग गया कि साधु संत होते थे तो वो खाते थे तो उनके साथ मुझे खाना भी पड़ता था, लेकिन अब मेरे मन में वैराग इतना बढ़ गया कि मुझे खाने को नहीं भी मिलता था तो मैं एक दिन छोड़ के भी खाने लग गया था। मिले या ना मिले वो एक दिन छोड़ के ही खाने लगे थे। 23 भी थोड़ा सा जीमा करते थे हम, उतना ही काफी होता, जीम ना सकते थे ज्यादा हम। महाराज जी कहते हैं कि जब एक दिन छोड़ के एक दिन खाने की आदत हो गई थी तो फिर 2 दिन बाद या तीसरे दिन भी उनको कुछ मिलता था तो वो ज्यादा नहीं खा पाते थे क्योंकि उनकी बॉडी की जो आदत वैसी की वैसी बन गई थी। तो महाराज जी कहते हैं कि तीसरे दिन भी अगर हमें मिलता था, दूसरे दिन ना मिले, तीसरे दिन भी मिलता था तो हम ज्यादा खा नहीं पाते थे और जितना खाते थे बस उतना हमारे लिए काफी होता था, थोड़ा बहुत ही। एक रोज रात्रि में हमने पेड़ तले विश्राम किया, वहां एक अज्ञात शक्ति ने अपना बाजू थाम लिया। महाराज जी कहते हैं कि एक रोज रात्रि के समय मैं एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, इतनी ही देर में एक अज्ञात व्यक्ति, एक अज्ञात शक्ति ने उनका बाजू थाम लिया। जैसे महाराज जी पहले एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक अद्भुत शक्ति ने उनका हाथ थाम लिया था, हाथ पकड़ लिया था। महाराज जी को वैसे ही कुछ शक्ति का अनुभव हुआ कि इस बार भी उनका हाथ किसी ने पकड़ रखा है। वहां से शुरू हुई ऐठन अपनी, जैसे पूर्व उठी अपनी, बैठी थी आंखें नीचे तो एकदम शुरू हुई खुलनी। महाराज जी कहते हैं कि मेरे हाथ में वैसी ऐठन होनी शुरू हो गई, वैसी पकड़ शुरू हो गई जैसे मेरे को एक बार पहले हुई थी। यहाँ से पहले भी तो महाराज जी को एक बार दर्शन हुए थे तो उन्होंने भी उनके हाथ पकड़े थे। कहते हैं कि मेरी आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही मेरे को ऐठन शुरू हुई तो मैंने अपनी आंखें धीरे धीरे खोलनी शुरू की। एक प्रकाश सा आया सन्मुख बढ़ता हुआ बेतौल, इतने में कानों में आने शुरू हुए हमको बोल। महाराज जी कहते हैं कि एक प्रकाश सा
एक रोशनी सी हमें अपने सन्मुख आती हुई दिखाई दी, मतलब सन्मुख अपने सामने एक रोशनी सी दिखाई दी, और वो रोशनी वैसे ही बढ़ती चली जा रही थी जैसे पहले उन्होंने वो पुंज देखा था। तो क्या कहते हैं कि इतने में कानों में आने शुरू हुए हमको बोल। महाराज जी कहते हैं कि जितने में वो रोशनी को हम ज्यादा गौर से देख पाते, इतने में तो हमारे कानों में बोल आनी शुरू हो जाए, मतलब किसी की बात सुनाई देने लग गई। महाराज जी कहते हैं देखो अब शिव दर्शन होंगे, उनसे बात कर लेना, अगर कोई उलझनो मन में तो समझ बूझ लेना। महाराज जी कहते हैं उस दिव्य शक्ति से, वो दिव्य प्रकाश से मुझे बोल सुनाई दिए। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें शिव जी दर्शन देने वाले हैं, और वो जब तब तुम्हें दर्शन दे तुम अपने मन की कोई भी बात उनसे पूछ सकते हो या कह सकते हो। अगर बड़ा तेज द्रुत गति से एकदम चमक उठे पृथ्वी के अंग, तेज पुंज के मध्य विभूत रमे थी प्रतिभा एक सुरंग। महाराज जी कहते हैं कि बड़ी तीव्र गति से एकदम से रोशनी पैदा हुई और सारी पृथ्वी में एक चमक पैदा हो गई, और उस तेज पुंज के मध्य में एक मध्य विभूति मतलब एक आकृति आनी शुरू हो गई। जैसे कोई देवी देवता अगर दर्शन भी देते हैं तो पहले एक आकृति बन जाती है, ऐसे मैंने किए नहीं है जी, मुझे इतना अनुभव नहीं है, जो महाराज जी बता रहे हैं वही बता रही हूँ। रमे थे प्रतिभा में एक सुरंग, मन प्रभा पूर्ण मनोहर अति सुंदर, दिव्य कांति अति अपार मन, आड़े रुख से खड़े नजर आए थे उनके बंक नयन। जब प्रत्यक्ष हो गए उमापति तो हमने सर झुका लिया। महाराज जी कहते हैं कि उस तेज पुंज में एक मनोहर सी प्रभावती, मतलब एक लाइनें सी, ऐसे लाइनें सी खींची जाती है ना, पहले लाइनें खींचती है फिर मूर्ति उसमें आती है, या ऐसे जैसे अपनी मूर्ति बनाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि पहले ऐसे लगा कि कोई है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे से उसके अंदर एक रूप भी आने लगा। रूप कैसा था, प्रभापूर्ण, बहुत तेज था, उसमें मनोहर था, बहुत ही ऐसे मन को मोहने वाला अति सुंदर रूप था। दिव्य कांति मतलब उनके अंग अंग में एक दिव्य प्रकार की कांति, मतलब दिव्य प्रकार की एक अजीब ही चमक थी, एक सुंदर सी। आरे रुख के खड़े नजर आए थे बंक नयन। महाराज जी कहते हैं कि ऐसे लगता था जैसे बांके, जैसे उनके नयन ऐसे थे जैसे तिरछे नयन होते हैं ना, कि तिरछे नयनों से, प्रेम भरे नयनों से वो मुझे देख रहे थे। जब प्रत्यक्ष हुए उमापति तो हमने सर झुका लिया। महाराज जी कहते हैं जब उमापति मतलब शिव जी, उमा के पति, तो हमने भी अपना सर उनके आगे झुका लिया। पुलक पुलक अंतर में अपने गदगद हो प्रणाम किया। रोमावली रोमांचिक हो गई जब यह साक्षात्कार हुआ। महाराज जी कहते हैं हम अपने मन ही मन इतने खुश हो रहे थे, अपने मन ही मन इतना ज़्यादा मतलब हर्षाए हुए थे कि मैंने खुशी के मारे गदगद होकर उनको प्रेम भाव से प्रणाम किया, और इतने रोमांचित थे हम, मतलब हमारी बॉडी भी संभाले नहीं संभल रही थी कि हमें शिव जी ने दर्शन दिए। पेज नंबर 59। बात ने पूछो उस साबा की छिटकी जैसे चंद्रकला, कर डमरू त्रिशूल कंधे पे सर्प रहे काले लहरा। महाराज जी कहते हैं कि उस आबा का मैं क्या वर्णन करूं। महाराज जी उस आबा का वर्णन कर रहे हैं जैसे कोई चंद्रकला, कोई चांद का टुकड़ा, चांद में जैसी कलाएं होती हैं वैसी कला का एक बूंद, मतलब एक बूंद भी ऐसे ही लग रही थी कि एक बूंद जैसा ही कुछ झटका, और उनमें इतना तेज था कि जैसे चांद दूर से छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन उनमें इतना ज्यादा तेज था कि ऐसे लग रहा था कि मैन चांद ही आ गया हो नीचे। कर डमरू त्रिशूल कंधे पर सर्प रे काले लहरा। महाराज जी कहते हैं कि उनके हाथ में डमरू था, त्रिशूल हाथ, दूसरे हाथ में त्रिशूल था, और कंधे पे उनके सर्प लहरा रहा था गले में। उनके सिवा न कुछ दिखता, जैसे सब कुछ अस्त हुआ। महाराज जी कहते हैं कि इतना तेज पुंज था, इतना तेज प्रकाश था कि मुझे उनके अलावा आसपास कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था। मतलब ज़्यादा
ज़्यादा रोशनी में भी दिखाई नहीं देते ना सुंदर साथ जी। तो ऐसे वो उनकी तेज रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें आसपास का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना पेड़ पौधे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर क्या कहते हैं, सुना गौर से बोले शिव, सुना गौर से बोले शिव, ए भक्त गुरु धारण कर लो, सुनते ही अमन से बोले सूर्यदाय जो आज्ञा हो। महाराज जी कहते हैं कि शिव जी बोले, क्या बोले कि तुम गुरु धारण कर लो, भक्त तुम गुरु धारण कर लो। सुनते ही हमने कहा कि आपकी आज्ञा हमारे शिरोधाय है, हमारे सिर पर है, मैं गुरु बनाने के लिए तैयार हूँ। पर किसको हम गुरु बना ले समझ नहीं आता हमको, हाँ नहीं हमको आता। धारण तो करते हैं कर, पर कोई योग्य शरीर नहीं पाता। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आपकी आज्ञा मेरे शिरोधाय है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कोई शरीर मुझे ऐसा योग्य पाता ही नहीं जिसमें पूर्ण अतिपूर्ण सतगुरु मिल जाए या मुझे कोई राह दिखाए। तो शिव जी का कहते हैं, शिव को ही गुरु बना लो भाई, सवर जाएंगे सारे काज, उन्हें जानते तो नहीं है हम, कहाँ मिलेंगे शिव महाराज। शिव जी क्या कहते हैं महाराज जी से कि तुम शिव को ही गुरु बना लो, तुम्हारे सारे काम सवर जाएंगे। अब महाराज जी इतने भोले हैं कि क्या कह रहे हैं, उन्हें तो जानते ही नहीं हम, कि हम तो किसी शिव को जानते ही नहीं, मतलब वो किसी तन का नाम ले रहे थे कि कहाँ मिलेंगे शिव महाराज। मतलब शिव जी भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं, लेकिन शिव जी भगवान ही कह रहे, उनके पीछे जो आवाज आई थी कि अब तुम्हें शिव जी दर्शन देंगे ऐसा कह के, तो वो आवाज कह रही है कि शिव जी को ही अपना गुरु बना लो। तो महाराज जी क्या कहते हैं उनको कि मुझे कहाँ मिलेंगे शिव महाराज, कि ये सामने है, सामने है तो मुझे कहाँ मिलेंगे, मतलब सामने है उनको नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन ऐसे कह रहे हैं कि कहाँ मिलेंगे शिव महाराज। आगे तुम्हें मिलेंगे यहाँ से कहते ही हो गए अलग, सात तेज भी हुआ तिरोहित, देर ना लगी एक भी पलक। महाराज जी कहते कि उस आवाज ने मेरे से बोला कि तुम्हें इसी रास्ते पे मिलेंगे, तुम आगे आगे चलो। और ऐसा कहते ही वो अंतर ध्यान हो गए, और इसी के साथ ही जो वो तेज था, जो इतना बड़ी रोशनी थी, वो भी एक ही पलक में खत्म हो गई। तो अंधकार सा पसरा आ फिर मिली बहा ढीली अपनी, उत्तर में प्रश्नोत्तर की एक द्वंद शुरू हो गई बढ़नी। महाराज जी कहते हैं जैसे ही वो तेज पुंज बंद हुआ तो एक अंधकार सा फिर वापस छा गया, क्योंकि वो एक जंगल में थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे। फिर महाराज जी कहते हैं पहले की तरह ही मेरी बाह भी ढीली हो गई, जैसे पहले भी वो पुंज चला गया था। तो मेरी बाह ऐसा लग रहा था किसी ने छोड़ दी, और मुझे भी अब तब ऐसा लगा कि मेरी बाह ढीली हो गई। फिर महाराज जी कहते हैं अंतर में प्रश्नोत्तर एक द्वंद शुरू हो गई बढ़नी। महाराज जी कहते हैं कि फिर मेरे अंतर में प्रश्नोत्तरी शुरू हो गई, कि मेरा अंतर मन द्वंद करने लगा कि ये कौन था, कैसे था। रात काटती मन से लड़लड़क प्राते ही उठकर भागे, क्योंकि जगन्नाथ की कुछ मंजिल बाकी थी आगे। महाराज जी कहते हैं कि रात तो हमने अपने मन में द्वंद करके लड़ के, मन से लड़ के, देखिए सुंदर साथ जी किसी से नहीं लड़े, वो मन से ही लड़ रहे हैं कि मन से लड़ के हमने प्रातः कर दी। और फिर हम क्योंकि आगे हम आगे बढ़े, क्योंकि हमारी जगन्नाथ की थोड़ी यात्रा बाकी थी। एक सेकंड दीजिएगा मुझे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई एक सुंदर साथ कैमरा ऑन कर ले जो मेरे सामने रहे। कल हमने पढ़ा कि महाराज जी पहले उस भूतनाथ जी से बड़े इम्प्रेस हुए थे, और फिर उसके बाद उन्होंने उनको गुरु जी का, तो उन्होंने उनको कहा कि नहीं जी गुरु जी वाले भाव तो आपके ही हैं। लेकिन जैसे जैसे महाराज जी उनके साथ समय बिता रहे हैं, तो उनकी रहनी में वो बात उन्हें नहीं दर्श रही जो एक गुरु में होनी चाहिए, या गुरु के लायक कोई ऐसी बात उन्हें नहीं दर्श रही। कभी तो महाराज जी के मन में उनके लिए भाव आता है कि क्या लग रहे हैं, मक्खियाँ बिन बिन आ रही हैं इनके ऊपर, और ये वन मानुष जैसे लग रहे हैं। और कल वाले प्रसंग में तो महाराज जी ने उनको कहा कि भैंस जैसे दिखाई दे रहे हैं, कि ऐसे लग रहा है जैसे भैंसा कीचड़ में कूद रहा हो, फांद रहा हो।
अमराज जी क्या कहते हैं, देखिए सुंदर साथ जी, किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है, सब वो कैमरा बंद करके बैठे हैं। अमराज जी कल वाले प्रसंग में हमें क्या समझाना चाहते हैं? कल वाले प्रसंग में हमें ये समझाना चाहते हैं कि अब मान लीजिए कि वो जो मीठा है वो है माया। माया की कोई भी वस्तु हम कह सकते हैं, वो नौकरी भी हो सकती है, वो कोई सगा संबंधी भी हो सकता है जिससे हम ज़्यादा अटैच रहना चाहते हैं, या वो क्या कहते हैं, बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब पैसा भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है कि मुझे ये जगह चाहिए ही चाहिए। इस तरह से समझ लीजिए कि वो मीठा है माया। और वो जो गुरुजी है ना, जो कूदे उसमें भूतनाथ जी, वो है हम, मतलब हम है भैंसे। गुरु सतगुरु को हम ऐसे दिखाई देते हैं जब हम माया में होते हैं। हम किसी एक चीज को पाने के लिए इतना ज़्यादा उसके पीछे पड़ जाते हैं कि हमारे शरीर की भी हमें सुध नहीं रहती। जैसे सास बहू पे अपना वर्चस्व पाने के लिए अपना पूरा दिन माया में लगा देगी, राज्य में ध्यान नहीं देगी, बहू को समझाने में, बहू पे तानाशाही करने में, या घर के कामों पे अपना हक जताने में लगा देगी। ऐसे ही बहू अपना हक जमाने के लिए सारा दिन वो घर में लगी रहेगी और ऐसे कहेगी मैं ही घर का काम करती हूँ। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है। ऐसे ही नौकरी में होता है सुंदर साथ जी, हमें नौकरी से मालिक निकाल ना दे, और ये डर, जैसे वो कोल्लू वाले डर के साइड में खड़े हो गए, पहले कभी वो हम पे हावी हो गए और कभी हम उन पे हावी हो गए। मतलब कभी डर हम पे हावी हो जाता है और कभी हम डर पे हावी हो जाते हैं। कुल मिला के हम माया की चीज़ को पाने के लिए डर भी रहे हैं और कलप भी रहे हैं कि हाँ नहीं मिल रही है चीज़ तो हम कलप भी रहे हैं, जैसे वो कोल्लू वाला कलप रहा था कि मेरा मिठा ले गए, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने शरीर को पूरी तरह से माया में ऐसे झोंक देते हैं, हमें नहीं पता चलता है कि हम माया में हैं। हम तो ये सोच रहे हैं हम दुनिया की ये वस्तु पाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। मेरा भी ये अनुभव है, मैंने भी ऐसा किया हुआ है, तो मुझे समझ आ रहा है कि महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं सबके साथ ऐसा हुआ है कि अगर बेटा मान लो गुस्से वाला है, तो माँ उसको संभालने के लिए अपना सब कुछ लगा देगी, सारा ध्यान उस बच्चे पे कर देगी कि बच्चा सेट हो जाए, इसका गुस्सा शांत हो जाए, राज्य से यही प्रार्थना करेगी। मतलब ऑटोमेटिकली हमें चाहिए माया ही। तो महाराज जी इसमें ये कहना चाहते हैं कि हम माया में अपना शरीर झोंक देते हैं, ऐसे लगता है जैसे जानवरों वाली हमारी हालत हो गई है, ना खाने की होश, ना पीने की होश, ना कुछ, मतलब जानवरों जैसी कंडीशन उनकी हो जाती है। प्रणाम जी, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। प्रणाम जी। मतलब कुल मिला के हम, महाराज जी ने यहाँ पे बोला ना कि ऐसे लग रहा था जैसे भैंसा कीचड़ में लोटपोट हो रहा है। महाराज जी हमें ये कहना चाहते हैं इस लाइन से कि हमारी हालत कैसी हो जाती है, जानवरों जैसी। जानवरों जैसी हमने खाया पिया और कभी खाने पीने की भी होश नहीं, मिल गया तो ठीक, किसके लिए, माया के लिए, राज्य के लिए नहीं। राज्य के लिए हम ऐसा नहीं करते कि खाने को मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, हमें वाणी पढ़नी है। सारा दिन माया में लगा देंगे, सारा दिन माया में धक्के खाएंगे, खाना भी एक ही टाइम मिलेगा तो एक ही टाइम खा लेंगे, ना मिलेगा तो भी नहीं चलेगा, लेकिन जानवरों जैसी अपनी हालत कर लेंगे माया के लिए। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं आगे, मैं माया की बात समझा रही हूँ, फिर इसमें धर्म में भी मैं इस बात को क्लियर कर दूंगी। महाराज जी क्या कहते हैं, उसके बाद करने वाले फिर राज्य होते हैं। देखिए चाहे हम माया में कितने भी भाग लें, कितने भी कर लें, कभी देखा है अपनों ने इतनी मेहनत करी और हमें मेहनत का फल नहीं मिलता या कम मिलता है। देने वाले फिर भी राज्य होते हैं, राज्य ही करते हैं जो करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने सदगुरु उनसे कहा महाराज जी से कि आओ तुम ही कमंडल खुद ही भर लो। ठीक है, मतलब हम कितना भी जब माया से थक हार के अपने शरीर को वीरान करके सब कुछ खराब करके फिर हम क्या कहते हैं, हे भगवान तुम ही करो, मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे से कुछ नहीं हो रहा। जब हम अपने हाथ खड़े करते हैं तो सुंदर साथ जी परमात्मा आके हमारे कमंडल खुद ही भरता है कि हमारे जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी करते हैं, या हमें धन की लालसा है तो वो धन की इच्छा भी वो हमारी पूरी करते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जब वो आते हैं हमारे पास, जब हमारे राज्य सतगुरु स्वरूप में
या दुनिया के परमात्मा गुरु रूप में जब आते हैं तो वो क्या देखते हैं हमें कि हमारी जानवरों जैसी हालत हुई पड़ी है और हम जानवरों की तरह कोल्हू के बैल की तरह पिसते चले जा रहे हैं, दिन रात हमारे कटते चले जा रहे हैं। तो वो परिस्थिति उनको दिखाई दे रही है। अब हम सब लोग राज्य में लग गए, लेकिन अब जो लोग हमें माया में दिखते हैं, हमारे से नीचे, ये समझ लो, नीचे नहीं कह सकती मैं, लेकिन उनको होश नहीं है, मतलब नींद में है, तो वो माया में लगे हुए हैं। हमें कैसा लगता है कि जानवरों की तरह माया में लगी हुई है, राज्य में लगती नहीं है, तो हमें भी ऐसा महसूस होता है ना, क्योंकि वो राज्य में नहीं है, माया में है। ऐसे ही सदगुरुओं को हमारी हालत जैसे जानवरों जैसी लगती है। आगे क्या कहते हैं कि वो 3 कमंडल उन्होंने भरे, महाराज जी कहते हैं कि 3 कमंडल हमने भरे, तो अब 1 कमंडल उनको वापस उन्होंने दिया। क्यों दिया? ऐसे ही सदगुरु क्या करते हैं, राज्य क्या करते हैं, जब वो हमें इतना इतना धन देते हैं और तो हम खुश हो जाते हैं या हमारी इच्छाएं जो पूरी हो जाती है, उसके बाद कुछ हिस्सा राज्य हमसे अपनी सेवा के लिए भी लेते हैं। कुछ हिस्सा उन्हें सेवा के लिए लेना पड़ता है। भीख में से भीख दे, 3 लोक जीत ले। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि हमें राज्य से क्या मिलती है? हम भीख में ही तो मांग रहे हैं माया, राज्य ये दे दो, माजी वो दे दो, राज्य वो दे दो। एक भीख मांग के हमने माया ली, उसमें से भी हमें माया देनी पड़ जाए तो हमें कितना बुरा लगता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जो दे देता है उस भीख में से भी भीख दे देता है। मतलब भगवान की दी हुई चीज में से तो चीज देनी थी, उसके कोलू वाला जो था उसी के रस, उसी का ही तो गन्ने का रस था, उसी में से तो 1 कमंडल उसको देना था। तो भी भूतनाथ जी कितने परेशान हो रहे थे। जो माया का जीव होता है कितने परेशान होते हैं, और जो राज्य में लगे होते हैं उनको देने में कोई ऐतराज नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो वो ये कह रहे हैं कि भीख में से भी भीख दे, 3 लोक जीत ले। महाराज जी कहते हैं कि अपने उससे मांगी हुई माया में से भी हमें अगर कुछ माया उसको देनी पड़े, कुछ पैसा या धन या तन का कुछ उसको देना पड़े, तन से कोई सेवा करनी पड़े, तो वो 3 लोग जीत लेता है अगर वो दिल से समर्पित भाव से अपनी सेवा करता है। सुंदर साथ जी, ये तो थी माया की बात। अब आ जाइए इधर ब्रह्म में, मतलब राज्य में, कि हम जब राज्य के लिए निकलते हैं घर से तो क्या होता है, हमें किस तरह के गुरु मिलते हैं? अघोरी भी मिलते हैं, ऐसे जादूगर भी मिलते हैं हमें भटकाने के लिए, या यूँ कह लो कि हम ही भटक जाते हैं। वो हमें क्या भटकाएंगे, उनके पास तो जो है वही हमें देंगे ना। हम भटक गए कि इस गुरु ने हमें चमत्कार दिखा दिया, ये तो चमत्कार करके ये कर सकते हैं, ये तो चमत्कार करके मुझे माया की सारी चीज़ दे सकते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, हमें कभी भी किसी के चमत्कार में ना फंस के, किसी रिद्धि सिद्धियों में ना भटक के, सिर्फ एक राज्य को अपना की पॉइंट बनाना चाहिए कि हमें रास्ते में कोई भी चीज़ मिल रही है, कोई भी चीज़ इन द सेंस, अब मान लो एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि माया में एक बच्चे को सरकारी नौकरी चाहिए, उसे प्राइवेट जॉब वाले बड़ी बड़ी ऑफर दे रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का टारगेट है कि मैंने प्राइवेट करनी नहीं है जी, मैंने तो सरकारी ही करनी है। वो कितनी नौकरियां ठुकरा के सरकारी की नौकरी तक पहुंचता है। अगर वो प्राइवेट नौकरियां ना ठुकराए तो वो सरकारी नौकरी तक कैसे पहुंचे? ऐसे ही राज्य हमारी परीक्षा लेने के लिए जादूगर गुरु भी हमसे मिलवाएंगे, मायावी गुरु भी हमसे मिलवाएंगे, जो विषय वासनाओं में लिप्त हो ऐसे गुरु भी हमें मिलवाएंगे, जो माया की तरफ हम मोड़े ऐसे गुरुओं से भी मिलवाएंगे। लेकिन महाराज जी क्या कह रहे हैं कि एक सच्चे सदगुरु की पहचान करनी है। सच्चा सदगुरु कौन? जो बात करे सत्य की, जो सत्य से जुड़ा होगा वही सत्य की बात करेगा। अब परम धाम वाली बात तो परम धाम वाला ही आके बताएगा ना। परम धाम वाली बात यहाँ के गुरु थोड़ी ना बता सकते हैं, यहाँ के जो अगुए हैं वो थोड़ी ना बता सकते हैं। तो सतगुरु को पहचानने का क्या तरीका है? जो सिर्फ सत्य की बात करे, राज्य के बारे में बात करे, राज्य के बारे में बताए, वो सत्य के गुरु है। राज्य से मिलने का रास्ता बताए, ना कि माया में घुसने का रास्ता बताए। तो महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे चमत्कारी गुरुओं से भी बचना है, अघोरी बाबाओं से भी बचना है, जो अपने स्वार्थ के लिए मरे हुए बंदों को भी नहीं छोड़ते हैं कि आ जाना मंगलवार वाले दिन, कि मरे हुए लोगों की शक्तियाँ लेके वो और शक्तिशाली हो जाएंगे। परमात्मा नाम की उनमें कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ जादू टोना, इन चीज़ों से हमें बचना है। इन चीज़ों के
ऐसे गुरुओं को अपना गुरु नहीं बनाना है। ऐसे गुरु मायावी चीज़ें दे सकते हैं लेकिन राज्य से नहीं मिलवा सकते। तो राज्य हमें पहचान दे रहे हैं कि गुरु कैसे कैसे होते हैं। महाराज जी ने उनको गुरु कह तो दिया था लेकिन गुरु वाले कोई लक्षण उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। अब आगे बोलती हूँ। बड़े कड़क कर कहा हमें यो, हमने भी अनुकरण किया, एक कमंडल वापस उस कड़ाव में डाल दिया। महाराज जी कहते हैं उस कोलू वाले ने आके मेरे से बोला कि हमारे बारे में भी सोचिए। मतलब कि हमें किसी से ज़बरदस्ती सेवा भी नहीं लेनी है, ना ही हमें ज़बरदस्ती किसी की सेवा करनी है, ना किसी बहकावे में आके, और ना ही इस डर से कि हाँ भी अगर आप ये सेवा नहीं करोगे तो आपके घर में ये अधर्म हो जाएगा, आप ये सेवा नहीं करोगे तो आपके घर में ये हो जाएगा, आप ये सेवा करोगे तो आपके घर में समृद्धि आएगी। नहीं, हमें सेवा करनी है किस भाव से कि हमें एक तो मन से सेवा करनी है। हमारा भाव नहीं है तो हम सेवा ना ही करें तो बेटर है, राज्य से भी दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें सेवा में हमारा भाव है तो भाव सिर्फ एक ही कि हमें राज्य चाहिए। धर्म में देखिए, अब गुरु जो होते हैं अपने स्वार्थ के लिए जब किसी से जुड़े होते हैं, किसी भी सुंदर सा से, किसी का अनुभव हो या ना हो, मेरा अनुभव है क्योंकि मैंने बहुत महाराज जी के होते हुए भी, महाराज जी मेरे जीवन में आज से 20-22 साल पहले ही आ गए थे जब मैंने इनके बारे में जानकारी लिया, इन्होंने मुझे अपने सानिध्य में लिया। उसके बाद भी मैं अपने धर्म में गुरुओं में काफ़ी भटकी, मुझे काफ़ी भटकाव मिला। मैं एक मतलब बड़े महाराज जी को ही किसी तन में देखना चाहती थी कि महाराज जी मुझे दिखें, महाराज जी मुझे मिलें। इस तरह से मेरी खोज थी कि महाराज जी आप मेरे लिए नहीं आओगे, आप उस समय के सुंदर साथ के लिए आए। अगर मेरा जन्म आपके जाने के बाद हुआ तो इसका मतलब आप इस जन्म में भी तो मेरे लिए फेरी लगाओगे। इस चक्कर में मैंने बहुत भटकाव झेला। तो अब देखिए, मैं ऐसे गुरुओं के चंगुलों में भी आई कि जो विषय वासनाओं में ही भरे हुए थे और विषय वासनाओं में ही भेज रहे थे, माया की ही बात करते थे, माया के अलावा सत्य की बात नहीं करते थे। जब मैंने भी उस चीज़ का मंथन किया अपने आप में, उस चीज़ को देखा, तो मुझे क्या लगा कि नहीं, ये गुरु हमें राज्य तक नहीं पहुंचा सकते। माया की चीज़ दे सकते हैं, विषय वासनाओं में इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें राज्य तक नहीं पहुंचा सकते। मैंने भी अपने गुरुओं को छोड़ा, मैंने भी कई गुरु बदले। देखो, बड़े महाराज जी के होते हुए भी मैंने कई गुरु बदले। हालांकि सूक्ष्म रूप से जो मुझे महाराज जी बचा रहे थे, तो उन गुरुओं से भी मुझे महाराज जी खुद ही बचा रहे थे, मेरा बचाव वही कर रहे थे। लेकिन मैं तो भटक गई थी ना, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। उसके बाद वो गुरु नहीं छोड़ना चाहते। अब गुरु क्या करते हैं, गुरुओं को क्या लगता है कि जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि भूतनाथ को क्या लगा कि कारूदास मुझे भगा के ले गया। तो गुरुओं को क्या लगता है कि किसी सुंदर साथ ने इनको भड़का दिया मेरे खिलाफ, इसलिए ये भड़क गया और इसने मेरा साथ छोड़ दिया। महाराज जी कहते हैं कि फिर गुरुओं को क्या लगता है, जो गुरु हमसे स्वार्थ से जुड़े होते हैं उनको ये लगता है किसी की बातों में आ गया, कुछ आ गया, इस तरह की बातें वो सोचने लग जाते हैं। फिर खुद ही आके बात करते हैं कि हमने आपको कोई आपका ये बात का उल्लंघन किया, लल्लो पच्चो करनी शुरू कर देते हैं अपने शिष्यों की या जो भी है। उसके बाद ऐसे गुरुओं से ये कह के ही डायरेक्ट साफ, अगर वो गुरु पीछा नहीं छोड़ रहे हैं या आप नहीं छोड़ पा रहे हो, दोनों कंडीशन में अपने आत्म मंथन करके अपने हृदय में एक टारगेट रख के कि हमें इस गुरु से कोई प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, अपने आत्म बल से इस बात का फैसला करके अपने निर्णय को खुद लेके उस सतगुरु से हाथ जोड़ के ये कह देना चाहिए कि हमें आपसे जो चाहिए हमें नहीं मिल रहा है, तो हम आपके साथ नहीं रहना चाहते या हम आपके सानिध्य में नहीं रहना चाहते। और एक सुंदर साथ का भाव देते हुए आप अपना गुरु बदल सकते हैं। मुझे ये बात महाराज जी ने समझाई कि कोई भी शिष्य अगर अपने गुरु से उखड़ता है तो उसका आत्म मंथन होना चाहिए। अब महाराज जी देखो, महाराज जी कितने पीछे, उनको पहले ही पता चल गया था जब वो क्या कहते हैं शक्कर के ढेर में लोटपोट होके आए थे, जब वो उन्हें वन मानुष कह रहे थे। महाराज जी को तभी ही उनके माइंड में ट्रिक कर गई थी ये बात कि हाँ भाई ये गुरु कहलाने लायक नहीं है या इसमें कोई परमार्थ या परमात्मा का वो नहीं है।
जब वो राजा की गाड़ियों वाला प्रसंग हुआ तब उन्हें ये पता चल गया कि ये सेवा भावी तो है, सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन सेवा करना नहीं चाहते, सेवा करवाना चाहते हैं। गुरु क्या, जो सेवा करे और खुद भी करे और उनके शिष्य को भी आगे ये प्रेरणा दे कि हाँ भी आप सेवा करो। सिर्फ शिष्यों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, यूं नहीं कि बस शिष्यों से सेवा करवाता रहे। तो महाराज जी ये गुण देखना चाह रहे थे उसमें, जो उसमें उनको नहीं मिले। खोज तो वो करने निकल ही पड़े थे ना, जब उन महापुरुष ने एक ज्योत के रूप में उनको दर्शन दिए और उनसे कहा कि मेरे से अपनी साहिबी ले लो। तो महाराज जी ने क्या कहा, साहिबी तो हम लेना चाहते हैं पर हमें इस लायक कोई नहीं दिख रहा। तो अब उनकी ढूंढ तो हो गई थी ना सदगुरु की कि हाँ भी किसी ना किसी रूप में तो सदगुरु मिलेंगे। फिर भी महाराज जी उनके साथ चलते रहे, महाराज जी उनको समझाते भी रहे, महाराज जी उनको कहते भी रहे। जब उनका मन पूरी तरह से उनसे टूट गया, जब उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो जब तुम्हें जबरदस्ती बांध के रखूंगा, मैं तुम्हें जबरदस्ती कुछ खिला पिला दूंगा, मैं तुम्हें कोई टोने टोटके कर दूंगा। तो महाराज जी कहते हैं कि अच्छे से अपने गुरु को पहले जांच लो, परख लो। जब तक तुम्हारा अंदर से मन ही ना हो जाए, तुम्हारा आत्मबल इतना प्रबल ही ना हो जाए कि हाँ इस गुरु से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ो। ऐसे ही सुंदर साथ जी माया में भी, अगर मान लो कोई पर्सन हमें परेशान कर रहा है, या कोई नौकरी हमें परेशान कर रही है, या कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है, और वो हमें इतना परेशान कर रही है कि हमारे मन में ये भाव आ रहा है कि हम इसे छोड़ दें, हम इसे छोड़ दें, हम इसके बिना रह सकते हैं, ये तो इसकी वजह से मेरा मतलब आध्यात्मिक स्तर गिर रहा है, या मैं आध्यात्मिकता में भी गिर रहा हूँ और मैं संसार में भी गिर रहा हूँ। तो उस इंसान को तब तक ना छोड़ें जब तक आप उसे अकसत ना जाए। मान लो एक नौकरी से हम परेशान हैं और हमारा हर रोज यही मन होता है, नहीं मुझे नौकरी नहीं करनी, मेरा कलीग मुझे ऐसा कहता है, या मेरा ओनर मुझसे ऐसा कहता है, मुझसे वैसा कहता है। तो महाराज जी कहते हैं तब तक उस नौकरी को ना छोड़ो जब तक तुम पूरी तरह से अकसत ना जाओ। और उसको छोड़ने के बाद, जब तुमने उसको छोड़ दिया, उसके बाद तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओ। एक नौकरी का ही एग्जाम्पल दिया मैंने, तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ कि मजदूरी करने को तैयार हो जाओ, कुछ भी करने को तैयार हो जाओ, लेकिन उस नौकरी पे वापस मत जाओ। तो महाराज जी हमें ये दोनों बातों में यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर हमें कोई चीज़ परेशान कर रही है, कोई, तो उससे तब तक परेशान होते रहो जब तक तुम्हारा आत्मबल जागृत ना हो जाए, जब तक तुम उससे इतनी तरह से ना अक जाओ कि अब मान लो हम किसी का इतना ज़्यादा कर रहे हैं, हम उससे खिला भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, फिर भी हम उसके लिए कर रहे हैं, नहीं जी मेरी जिम्मेदारियाँ मुझे करना है, नहीं जी ये तो मेरा सेवा भाव है जी मुझे करना है। तब तक करते रहो जब तक तुम्हारे मन में ये भावना आ जाए कि इसकी जगह मैं किसी जानवरों को खिला लूँ खाना, लेकिन मैं इसे नहीं दूंगा अब खाने के लिए। मतलब जिससे परेशान हो रहे हो, इतने ज़्यादा परेशानी होने के हद तक उसके साथ रहो कि तुम्हारा आत्मबल जागृत हो जाए, तुम्हारा आत्मबल प्रबल हो जाए। अब मान लो कोई तुम्हें ताना दे रहा है, बार बार रोज तुम्हें एक ही ताना दे रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। एक सुंदर साथ की बात बताती हूँ मैं। उस सुंदर साथ ने मुझे बताया अपना अनुभव, तो मैं वो बता रही हूँ कि जब वो छोटी थी तो उनके माँ बाप, जैसे पिता उनके बीमार रहते थे तो माँ उनकी कुछ करती नहीं थी, हल्का फुल्का कुछ काम कर लेती होगी तो उससे उनकी गृहस्थी चलती थी। तो वो अपने जैसे चाचे चाचियों पे या दादा दादियों पे डिपेंड थी, मतलब दादा दादी खर्चा देते थे या चाचा चाची खर्चा देते थे। तो उनकी जो बुआ थी वो थोड़ी अलग ही स्वभाव की थी। तो वो अक्सर वो कहती थी कि अक्सर मेरी बुआ मुझसे ये ताना दिया करती थी कि जैसे इसकी माँ बीमार पति के साथ, मतलब उसके पापा उसकी माँ को मारते भी थे, कि अपनी माँ, जैसे इसकी माँ अपने पति की मार खाती रहती है ना, ये भी सारी जिंदगी पढ़ती लिखती तो ये है नहीं, सारी जिंदगी अपने पति की मार खाएगी और भांडे बर्तन ही धोएगी लोगों के। तो वो ये कहती थी कि मेरे को, वो इतना ज़्यादा बोलती थी ये बात और मैं जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि एक तो मैं दबी हुई थी कि हम उनके खर्चे पे रह रहे थे, और दूसरा हमारा आत्मबल भी इतना नहीं था, हमारी रहनी भी ऐसी नहीं थी, हम राज्य में भी नहीं लगे हुए थे। हकीकत तो ये थी कि उन्हें राज्य में परिणामी धर्म में तो पैदा हुए थे, लेकिन राज्य में नहीं लगे हुए थे। राज्य को मानते थे लेकिन उन्हें इतना समझ नहीं थी, कुल मिला के राज्य में नहीं थी।
तो वो कहते हैं कि मैं जवाब नहीं देती थी, लेकिन मेरा आत्म बल इतना मतलब इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया कि जब उसकी शादी हुई तो उसका पति भी उसको अच्छा नहीं मिला, तो उसके दिमाग में यही बात घूमती थी कि मुझे लोगों के बर्तन बांटने मांजने पड़ेंगे, मुझे लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। तो वो कहती हैं कि मैंने अपने आप को इतना प्रबल किया कि मैंने ऐसी हालत अपनी नहीं कर ली। तो उसने इतना आत्मबल ले लिया कि वो एक दिन कोई भी काम करके वो इतनी इंडिपेंडेंट हो गई कि वो अपनी गृहस्थी खुद ही चलाने लगी, वो अपने पति पे भी डिपेंड नहीं हुई। तो सुंदर साथ जी, हमें उस पर्सन से इतना ज़्यादा सुनना है, इतना ज़्यादा सुनना है कि हमारा आत्मबल स्ट्रोंग हो जाए। जैसे बीतक से उसका एक उदाहरण देती हूँ। बिहारी जी थे, उनके पास गादी भी थी, धन संपदा भी थी, उनके पास रिश्ते नाते भी थे, सब थे, लेकिन फिर भी उनको राज्य की नींद नहीं थी। ब्रह्मशिष्टि थे, लेकिन उनको वो मौज मस्ती में नहीं रहते थे, हमेशा दुखी रहते थे, सब कुछ होते सोते भी। और इधर श्री जी, उनके पास कुछ भी नहीं था। बिहारी जी ने उनसे पत्नी का त्याग भी करवा दिया था, सब कुछ करा के भी श्री जी मस्ती में मस्त थे और उनको राजी ने नवाजा। और बिहारी जी हमेशा कलपते ही रहे, हमेशा ईर्ष्या द्वेष में ही रहे। मतलब हमें सहने वालों में से बनना है, किसी के ऊपर अत्याचार करने वाला नहीं बनना है। अगर हम सहने वालों में से बनते हैं तो हमारा आत्मबल ऑटोमेटिकली स्ट्रोंग हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि बेवजह सहना है, लेकिन अगर हमें सहना पड़ रहा है, या हमें अपने दुकान वालों की भी सहनी पड़ रही है, या नौकरी वालों की भी सहनी पड़ रही है, इस हद तक सहो कि बाद में जब उसे ठुकराओ तो उसकी तरफ पलट के नहीं देखो। प्रणाम जी, मैंने अपने अनुभव आप लोगों के सामने रखी, या जो महाराज जी ने मेरे मन में उपजाया मैंने आपके सामने रखा। मेरे शब्दों से अगर किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साहब।